हिंदू मुस्लिम करो तीसरो मोर्चो अटक खड़ो करो बिका बलबूता पर वह जीते ही न कि विकास कर जो बीजेपी के लिए लड़ता चुनाव लड़ाना में जिताना में मदद करता वह लोगों को भी काम को नहीं हो रहा। तो सौ ज्यादा गुटबाजी अगर देखी जावे जिला में तो बीजेपी का मायना है वो वाको घर को मामला। प्राथमिकता क्या ने दोगा, विधायकी ने या फिर जिला अध्यक्ष का पद ने? निश्चित तौर पर 7 की 7 सीट कांग्रेस जीतेगी। तो इस सरकार में कुछ भी कोनी है, किसान विरोधी सरकार है और विकास को सिर्फ नाम लेवे। जिस सड़कों पर चाल का आया कांग्रेस की देन है और बटे खड़े होकर वह कहवे कि कांग्रेस कुछ को नहीं करो, इससे शर्म की बात कोई हो कौन सके। लोग अभी सत्ता पलटने के लिए बिल्कुल तैयार है, झुंझुनू का विशेष। अपने हर पल को बनाए खास नवरंग ज्वेलर्स, जहां भरोसा और खूबसूरती मिले एक साथ। सोने चांदी का असली ठिकाना, 100 सालों से ज्यादा झुंझुनू का भरोसा। नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, मान नगर, रोडवेज बस स्टैंड के पास, झुंझुनू। राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हूँ अपनी खबर। काल शाम देर कांग्रेस है अपनी जिला अध्यक्ष की सूची जारी करी और झुंझुनू ने अपना नया जिला अध्यक्ष मिल चुका ही रीटा जी चौधरी, जो अपने बेबाकी अंदाज के लिए हमेशा जाना जाए ही कि जब भी बेबाकी की बात आवे तो सबसे ऊपर कांग्रेस में रीटा चौधरी को नाम आवे। अभी मेरे साथ ही मौजूद ही पहले ये विधायक मंडावा से रह भी चुके हैं और फिलहाल भी ही, बिकॉज साथ ही एक नई जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी ने सौंपी है कि ब्लूप्रिंट है कि भविष्य है के नई चुनौतियां इनके सामने ही सन पर आप बातचीत करांगे। तो वीडियो ने सबसे पहले शेयर कर देना, लास्ट तक बिल्कुल बने रहना है। तो मैम सबसे पहले तो थान बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। मैम नई जिम्मेदारियां थान मिली ही थे, मंडावा विधायक रिया हो, 2018 में भी जनता था पर विश्वास जताया, फिर 2023 में फिर से थान एक बड़े मार्जिन के साथ जीत मिली। अभी कांग्रेस पार्टी भी थाने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है, किसों को लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है क्योंकि अच्छा इसलिए लग रहा है कि केंद्र के शीर्ष नेतृत्व ने और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने और जिले के सभी नेताओं ने मुझ पे विश्वास जताया। उसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद समझ रही हूँ कि और पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास करा। मैम एक चीज देखी जाए कि तो विधायक रिया हो, अभी थान जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो क्या लगे कि फ्रंट लाइन से बैक स्टेज तक की सारी भूमिका निभाने को मौका मिल रहा है कि पार्टी के अंदर? आप सही कह रहे हो। संगठन का अनुभव अलग होता है और विधायक का अलग अनुभव होता है, लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी चौधरी साहब PCC प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं और मैं भी कुछ समय के लिए महिला कांग्रेस में भी मैंने काम किया और उसके बाद संगठन में महासचिव का पद भी मुझे मिला। तो संगठन में बहुत मज़ा आता है काम करने का, बशर्ते कि आपको एक अच्छी टीम आपके साथ जुड़ी हुई हो और निश्चित तौर पर सबको साथ लेकर चलना और पार्टी को मजबूत करना ये एक प्रायोरिटी रहेगी। प्राथमिकता क्या ने दोगा, विधायकी ने या फिर जिला अध्यक्ष का पद ने? अभी मैं थान बतायो कि दोनों चीज़ें अलग अलग है और संगठन जब मजबूत होगा को यदि विधायक जीते हैं और भी के बाद सरकार बने तो संगठन ने और अधिक मजबूत करनो और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है बाने एकदम जागरूक करना, बाने फ्रंट लाइन पर लाके और कांग्रेस के लिए काम करवानो प्राथमिकता पर रहेगी। और साथ में विधायक को भी, क्योंकि क्षेत्र मंडावा झुंझुनू में ही आवे तो ज्यादा दिक्कत को नहीं आवेगी। अच्छा मैम, अभी पंचायती राज का चुनाव भी सामने आ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट बनकर रख रखे? अब पंचायत राज का तो चुनाव पर्ची आया ही उसी में यह समझा कि दिल्ली में कोई पर्ची आवेगी जब चुनाव होगा, लेकिन जनता का मायना इस सरकार ने लेकर बहुत असंतोष है। लोगों का काम को नहीं हो रहा और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो छोड़ो, जो बीजेपी के लिए लड़ता चुनाव लड़ाना में जिताना में मदद करता वह लोगों को भी काम को नहीं हो रहा। तो सौ ज्यादा गुटबाजी अगर देखी जावे जिला में तो बीजेपी का मायना है वो को घर को मामला है, लेकिन लोग त्रस्त हैं और काम को नहीं हो रहा। विकास का काम सारा ठप हो गया। जो पिछली बार कांग्रेस जो योजना लेकर आई, इतनी अच्छी लोक कल्याणकारी योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, पेंशन की योजना हो, बस सब योजना एकदम बस्तर में बंद कर दी। लोग बिल्कुल निराश ही और पंचायत चुनाव में को असर दिखा वो। अभी पर्ची की जब बात ही आएगी तो भजनलाल सरकार ने 2 साल हो गए हैं, क्या कहना चाहोगा थारो की मानना? कुछ है ही को नहीं करण, मतलब कहने ने कुछ है ही को नहीं, क्योंकि 2 साल के महीने यहाँ को कोई काम को नहीं करो। राजस्थान चाहे स्तर पर देख लो,
प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पर। अभी तक जितना काम राजस्थान के अंदर और प्रदेश के अंदर चल रहा है वह पिछली कांग्रेस की सरकार का ही। सब विधायक आप आपके क्षेत्र में रुचि लेकर विकास का कार्य लेकर आए, पीसा लेकर आए और काम शुरू करवाए। वह काम ही पूरा को नहीं होगा अगले आने वाले 3 साल में। ए कोई नयो काम कौन कराए। तो पिछले उपचुनाव के अंदर भाजपा सरकार का बयान रहा कि बवण का विकास का बलबूते पर जो 1.5 साल के अंदर वह काम करो, साल भर के अंदर काम करो, बी के बलबूते पर वह उपचुनाव में अपनी सीट्स निकाली। थारो के मानना हूँ ये पत्रकार हो थे थारो एक सोशल मीडिया चाले थे, खुद देख लो जमीनी हकीकत पर पिछले 1.5 साल के मायने जो चुनाव का टाइम कयो एक सिंगल काम अठे कोनी हुयो झुंझुनू जिले के अंदर। और आपा भी जाना हाँ कि की तरीकों बस सीट जीती गई है, हिंदू मुस्लिम करके बस सीट जीती गई है। एक तीसरा मोर्चो वह खुद खड़ो करवायो। मुसलमान जो हमारा कांग्रेस का हमेशा वोटर भी रहा, समर्थक भी रहा और आपस के अंदर जो भाईचारो रही बिना खत्म करने की कोशिश झुंझुनू का उपचुनाव में करी। बिको नतीजो हो कि अठे बीजेपी जीती है। वरना बीजेपी उपचुनाव क्योंकि शीश राम जी को बहुत ऊंचो कद हो, ब्रिजेंद्र जी लगातार 4 बार विधानसभा में पहुंचे आई, मंत्री भी रही आई, अब एमपी भी है, तो बा को कद बहुत बड़ो है। चुनाव हरानो इतो आसान को नहीं, लेकिन वह साम दाम दंड भेद सब अपनाया, हिंदू मुस्लिम करो, तीसरो मोर्चो अटक खड़ो करो, बिका बलबूता पर वह जीते ही न के विकास कर। 3 विधायक बीजेपी का है जो सत्ता पक्ष में फिलहाल झुंझुनू से हैं, 4 विधायक कांग्रेस का हैं। पहली तो 2028 को की प्लान है 4 से 7 सीट टिंकाणन को पूरो है या कोई और ब्लूप्रिंट ही वह जिला अध्यक्ष लेके चल रहे हैं? निश्चित तौर पर 7 की 7 सीट कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और पूरी जनता माने है क्योंकि आप देखे हो 2023 के बाद 24 में जो लोकसभा का चुनाव आया, अभी में भी नतीजों सबके सामने अठे कांग्रेस जीती है। एमपी 11 राजस्थान के अंदर जीते ही, आसपास का जितना भी चाहे चूरू हो, चाहे सीकर हो, चाहे झुंझुनू हो, सारा एमपी बीजेपी के खिलाफ का जीते हैं, कांग्रेस का पक्ष का जीते हैं, कांग्रेस का जीते हैं। तो जनता मानस बना रहा कि तो 2028 बहुत मुश्किल को। और जो 3 विधायक झुंझुनू के अंदर हैं जो फिलहाल सत्ता पक्ष के अंदर हैं, विकास की भूमिका के तौर पर थे के हिसाब से देखो कि झुंझुनू में 2 साल में किस के विकास हुए है, चाहे वन के क्षेत्र की बात आपा कर लें। विकास के नाम पर तो झुंझुनू में कुछ भी कौन दिख रहा, बहुत सारा मुद्दा ही जे अटे खेल यूनिवर्सिटी को एक मुद्दो है, आपने यो आरओबी को एक पुल जो बननो है वो एक बड़ो मुद्दो है। तो और पानी को एक बड़ो मुद्दो है। बिजली का मायने भी आप देख रहे हो किसानों के साथ कितने अन्याय हो रहे है। 765 की लाइन जारी है, सारा खेत खराब होना ना, आने वाले दिनों में खेती किसानी खत्म हो जाएगी झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में, नागौर के अंदर, क्योंकि ये अडानी ग्रुप ने राज्यकरण है और बिजली का 765 की लाइन ट्रांसमिशन चालू करने के लिए खेता ने सबने एक्वायर कर लियो, बड़ा बड़ा पोल खड़ा कर दिया और लाइन जारी है, कॉरिडोर बन रहे हैं। तो किसानी तो बिल्कुल खतरा का माइन है और किसानी खत्म हो जाएगी तो देश में बच्चा होके, क्योंकि किसान ही देश के आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। तो इस सरकार में कुछ भी को नहीं है, किसान विरोधी सरकार है और विकास को सिर्फ नाम लेवे। अब मुख्यमंत्री जी आया बाको मन करे जो चाले आवे झुंझुनू का, नहीं चलो झुंझुनू घूम के आवा, आके अठे भाषण देवा। मन बताओ मेरा मंडावा विधानसभा में मलसी सर में मीटिंग करी, मलसी सर में जठे पर मीटिंग करी भी के सामने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को डैम जो कांग्रेस की सरकार में आयो, उपजिला अस्पताल जिनको निर्माण चल रहे हो, पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी, वह कांग्रेस की देन है। बटहरिको इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल भी मीटिंग के सामने बा कांग्रेस की देन है। जिस सड़कों पर चाल का आया बा कांग्रेस की देन है और बटे खड़े होकर वह कहवे कि कांग्रेस कुछ को नहीं करो, इससे शर्म की बात कोई हो कौन सके। और वह बार बार यमुना नहर के पानी के ऊपर लोगों ने बरगलाने की कोशिश करे। मैं कहूँ यमुना नहर को बजट में कटे दियो, विधानसभा का बजट में नाम कौन लियो, हरियाणा का बजट का मायने नाम कौन लियो, लोकसभा का बजट का मायने यमुना नहर को नाम कौन ले, तो बिना बजट की आ जाएगी, नहर की आ जाएगी। तो ऐसा लोग सब जानगा ये चीज़ा ना, बाकी बातों में कोनिया हुआ और लोग अभी सत्ता पलटने के लिए बिल्कुल तैयार है, झुंझुनू का विशेषकर। अच्छा मैम, पिछले दिन एक मामलो हो वो चुड़ीला से सामने आ रहे हो कुछ सीएससी ने लेके के मामलो हो के थारे बी के पीछे कारण समझ में आ रहे हो, के कारण से वह सारी चीजें हुई, बीजा प्रशासन को मौजूद रहनो, थाने रोकनो और सारा जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन वन तोड़ते हुए प्रशासन भी जब मौजूद हो, के कारण समझ में आया? ये बीजेपी सरकार की हट धर्मिता और हारे हुआ जो यहाँ का उम्मीदवार था उसकी हट धर्मिता थी।
जो सीएससी चुड़ैला में आई वो कांग्रेस की सरकार में मैं लेकर आई, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों की मांग थी, और स्थानीय लोगों की मांग पर सीएससी वहाँ बनी। उसका पैसा, उसका बजट जो है वो कांग्रेस की सरकार ने दिया, और कांग्रेस की सरकार के टाइम काम चालू हुआ। जब वो बन के पूरी तैयार हो गई, हैंड ओवर हो गई, उसके बाद गांव के लोगों का ये इच्छा थी कि यहाँ के विधायक जो मैं सीएससी की पीएससी की सौगात दी, वो पीएससी का उद्घाटन वो खुद करें। लोगों के कहने पे मैंने वो उद्घाटन करा। मैंने सीएमओ को भी सीएमएचओ को भी कह दिया था, कलेक्टर साहब के यहाँ से भी फोन आया था, सरकार की हठधर्मिता थी, यहाँ से शिकायत करी कि उनसे उद्घाटन नहीं होना चाहिए। और जब मैं ये चाह रही थी कि उद्घाटन जल्दी हो तो लोगों को सुविधा जल्दी मिल जाए, और वो उद्घाटन मुख्यमंत्री जी अभी आए थे मंडरेला, तो हमने अखबार में पढ़ा कि उसका उद्घाटन उनके द्वारा हुआ। 3 दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि वो हैंड ओवर हो गई, और जब मैं उद्घाटन कर रही थी तो वो हैंड ओवर नहीं हुई थी। तो ये, और आज तक उस पर ताला लगा हुआ है। ऐसे ही मेरे तेतरा के अंदर मैंने कृषि महाविद्यालय में लेकर आई, उसकी इतनी शानदार बिल्डिंग बन गई, वो मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी के नाम पे उसको रखा है। उसका उद्घाटन राज्यपाल महोदय करते हैं, किसी को सूचना नहीं है, और उद्घाटन हुए हुए मेरे ख्याल से 3 महीने से ऊपर हो गए, उसके भी ताला लगा हुआ है। तो ये काम इनको पता है, ये काम इन्होंने नहीं करा, सिर्फ उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं, और उसके नाम पे वोट बटोरेंगे, जो सब जनता जानती है। शरवण जी है, वो बहुत अनुभवी हैं, बहुत मतलब बहुत बार वो एमएलए बन गए हैं, और जमीन पे जो समस्याएं हैं उनको अच्छे से समझते हैं, तो वो बेबाकी से अपनी बात विधानसभा के अंदर रखते हैं। हमारे जो 2 विधायक हैं पिलानी के और उदयपुर वाटी के, उनका पहला अनुभव है, लेकिन वो भी अपनी बात बहुत अच्छे से, पितराम जी काला जो है वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, तो वो भी अपनी बात बहुत अच्छे से रखते हैं। और दबाने तो ये जो आवाज है उसको ये दबा तो सकते नहीं है, अपनी कोशिश जरूर करते हैं, और कोशिश ऐसी करते हैं कि जनता नाराज होती है। जनता तो क्या है साहब, मेरा पिताजी बहुत लंबे समय तक अठे राजनीति में रहा, 7 बार विधायक रहा, लोगों जुड़ाव है, और मैं भी तीसरी बार विधायक हूँ, लोगों जुड़ाव, और एक परिवार की तरह मंडावा का जो लोग है वह मैंने बिल्कुल आपकी बहन और बेटी की तरह मेरा लाड रखा है, बिल्कुल। तो कठे भी कोई बात को नहीं, एक परिवार के नाते वह लोग मेरी हमेशा मेरे लिए आगे रहे, तो हम हमेशा ही क्रेज रहे ये चीज ने लेकर, क्योंकि काम बहुत हो। यो भी मेरा सवाल रहने वालो है कि कांग्रेस में थारे पिताजी भी काफी बार चुनाव जीते हैं, थे भी विधायक भी रहे हो, अब फिर से थाने एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो यह कांग्रेस पार्टी की मजबूती समझी जाए या फिर थारी लोकप्रियता समझी जाए? पार्टी की मजबूती मैं समझूंगी, क्योंकि पिताजी भी पार्टी के लिए बहुत समर्पित रहा, और मेरी भी कोशिश ये है, क्योंकि अभी एमपी चुनाव में भी हम लोग सब लोग सारा मिलकर बहुत मेहनत करी, मंडावा में भी खूब मेहनत करी, और मंडावा में बाने बहुमतों आगे निकालो। तो कांग्रेस पार्टी के प्रति, क्योंकि राहुल जी की यह सोच है कि जिला अध्यक्ष वो बनना चाहिए जो पार्टी की विचारधारा को है, और पार्टी भी के लिए सब कुछ होगा, पार्टी ने आगे लेकर चले। तो बहुत सारा कारण हुआ, एक कारण पापा को नहीं सोच सका। अभी थी रीटाजी चौधरी ने सुन रहा, और जिला अध्यक्ष के बतौर पर भी जी जिम्मेदारियां अन्न मिले ही बढ़ना निभाने के लिए बखूबी ये तैयार ही, बेबाक अंदाज उनको है, बी अंदाज में ये जिला अध्यक्ष को पद भी निभाऊंगा, और जल्दी जी जिम्मेदारी मिली ही। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रीटाजी को नाम सामने आयो तो सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि गुटबाजी है वह खत्म करने के लिए उनको नाम चुने गए। हालांकि आगे की होगा वो तो देखने लायक होगा, लेकिन अभी तक तो थाने इंटरव्यू ने शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना, और भी कोई सवाल मैडम के लिए हो तो वो भी थे कमेंट कर सको अगले इंटरव्यू में। अब पक्का कोशिश करांगे कि मैम से वो भी कर पाऊं, और बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें, हर दम हर पल